हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्विनास के बारे में देखा था कि उनके जो राजनीति शास्त्र संबंधी विचार हैं, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, सरकार के क्या कार्य होते हैं, दास प्रथा के बारे में, चर्च के बारे में, ये सब हमने देखा था कि उनके क्या विचार थे। आज हम देखेंगे कि जो उनका एक मेन सिद्धांत है कि कानून पर उन्होंने क्या विचार दिए। ठीक है, एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में भी उनके समन्वय के दर्शन होते हैं। कानून संबंधी धारा में एक्विनास ने अरस्तु, स्टोइक, सिसरो के साथ ऑगस्टाइन तथा रोमन विधिवेत्ताओं के दर्शन का समावेश किया है। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण के लिए उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर समाज की व्यवस्था का भार होता है। यानी कानून क्या है? किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जारी किया जाता है जिस पर समाज की व्यवस्था का भार होता है, जिसको समाज में व्यवस्था बनाए रखनी है, वो शासक, उसके द्वारा लोक कल्याण का उद्देश्य होता है। उसके पीछे, उसके आदेशों के पीछे उद्देश्य होता है लोक कल्याण का। तो लोक कल्याण का उद्देश्य रखते हुए वह व्यक्ति जिस पर समाज की व्यवस्था का भार है, तो वो जो कानून जो जारी करता है आदेश, उसे ही एक्विनास है वो कानून का कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सच्चा कानून वह है जो विवेकपूर्ण आदेश और सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित हो। तो यहाँ पर एक्विनास के कानून की जो मुख्य शर्त है वो क्या है कि कोई भी आदेश है वो लोक कल्याण से प्रेरित होना चाहिए। उनके कानूनों की प्रमुख शर्त है लोक कल्याण या फिर दूसरों का हित। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सच्चा कानून वो है जो लोक कल्याण की भावना रखता हो। एक्विनास के अनुसार कानून है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब सब पर लागू होते हैं। कानूनों का पालन सभी को करना है, ये अपरिवर्तनशील हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और शासक उसमें मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा है कि कानून है वो सब पर लागू होते हैं, शासक है वो मनमाने ढंग से उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। कानूनों का मूल स्रोत उन्होंने क्या बताया है? प्रकृति, यानी कानून है वो प्रकृति से जन्मे हैं। मानवीय कानून भी देवीय कानून का ही एक भाग है जिसके अनुसार पृथ्वी तथा स्वर्ग में शासन किया जाता है। किसी मनुष्य में, यहाँ तक कि पोप में भी कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं होती। तो एक्विनास के अनुसार पोप को भी कानून के अधीन रहना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि इन्होंने कानून के क्या वर्गीकरण दिए हैं। इनके अनुसार कानून 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा देवीय कानून व चौथा मानवीय कानून। ठीक है, पहला अपन देख लेते हैं शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है। सृष्टि की सभी वस्तुओं में यह निहित होता है। इसी के द्वारा ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है और इसी कानून के माध्यम से प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखता है। समग्र सृष्टि, मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि सब इसी कानून के अधीन हैं। यानी ईश्वर का कानून है वो शाश्वत कानून है। जो भी प्रकृति है, मनुष्य हुए, पशु हुए, वनस्पति हुई, यानी पूरा जो ब्रह्मांड है वो इसी कानून के अधीन है। उन्होंने कहा कि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक है। विवेक वो भी सर्वोच्च, उसका प्रतीक कौन है? शाश्वत कानून। मनुष्य की बुद्धि सीमित होने के कारण वह उसे पूरी तरह नहीं समझ पाता। सीमित बुद्धि के कारण शाश्वत कानूनों का आभास मनुष्यों को नहीं हो पाता। इस कारण प्राकृतिक कानून के रूप में ईश्वर मनुष्य को शाश्वत कानून का आभास करवाता है। यानी शाश्वत कानून है वो कौन से कानून है? वो ईश्वर की दुनिया के कानून हैं, जहाँ पर व्यक्ति को समझने के लिए सर्वोच्च विवेक की आवश्यकता होती है। यह सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य की बुद्धि है वो सीमित होती है, तो वो सर्वोच्च विवेक इसमें चाहिए, तो वो इन कानूनों को समझ नहीं पाते। तो ईश्वर क्या करते हैं कि अगर वो इन कानूनों को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्राकृतिक कानून के रूप में शाश्वत कानूनों का मनुष्य को आभास करवाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राकृतिक कानून।
प्राकृतिक कानून क्या है? प्राकृतिक कानून सृष्टि के समस्त जीवों, प्राणियों में देवी विवेक का प्रतिबिंब है, यानी रिफ्लेक्शन है। किसका? देवी विवेक का रिफ्लेक्शन है। मनुष्य इस कानून से अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, परंतु ये उन कानूनों से सरल और बोधगम्य होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एक्विनास ने कहा कि शाश्वत कानूनों को समझने की शक्ति मनुष्य में नहीं होती, तो उनसे सरल, उनसे बोधगम्य कानून है प्राकृतिक कानून। ये सारी प्रकृति पर लागू होते हैं और ये जो देवीय कानून है उसी का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मनुष्य को प्राकृतिक कानूनों के कारण क्या अच्छा है व क्या बुरा है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। प्राकृतिक कानून में वे सभी बातें शामिल हैं जो मनुष्य की प्रवृत्ति से संबंधित हैं। जीवन की रक्षा कानून पर निर्भर करती है और मनुष्य में दया, क्षमा, परोपकार की भावना आदि प्रवृत्तियाँ प्राकृतिक कानून से संबंधित हैं। यानी जो भी नेचुरल फीलिंग्स होती हैं मनुष्य में, मनुष्य होने के कारण, जैसे किसी को क्षमा करना, दया, परोपकार की भावना, जीवन की रक्षा करना, ये सभी प्राकृतिक कानूनों के तहत आते हैं। यानी प्रकृति ने ये कानून जो नेचुरल हैं प्रकृति में ही शामिल हैं, मनुष्य को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कानून शाश्वत कानून से थोड़े सरल हैं, मनुष्य इनको समझ सकता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, सभी जीवों, सभी प्राणियों पर समान रूप से ये लागू होते हैं। अगला देख लेते हैं, देवीय कानून। देवीय कानून को एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों से निम्न स्थान दिया है। देवीय कानून ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। ये धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। यानी धर्म ग्रंथों में कोई बातें कही गई हैं कि भाई हमें धर्म पर चलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, इस टाइप के जो हैं ये देवीय कानून में आते हैं। धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं। जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तो ये देवीय विधियाँ मनुष्य में उत्पन्न कमियों या दोषों को दूर करती हैं। देवीय कानून मानव जीवन के परलौकिक अर्थात आध्यात्मिक जीवन को नियमित व नियंत्रित करता है। देवीय कानून सबके लिए नहीं होते। इन्होंने कहा कि जो धर्म को मानते हैं वही इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। प्राकृतिक और देवीय कानून में कोई विरोध नहीं होता क्योंकि ये दोनों विवेक सम्मत होते हैं। ठीक है, एक्विनास ने कहा कि हर कोई देवीय कानून को नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझ सकता है जो इसकी उपयोगिता समझते हैं। किसकी? धर्म की। धर्म की उपयोगिता समझते हैं, धर्म को मानते हैं, वही देवीय कानून को समझ सकते हैं। और देवीय कानून और प्राकृतिक कानून एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब देखते हैं मानवीय कानून। मानवीय कानून उन कानूनों को एक्विनास ने सबसे निम्न श्रेणी का माना है। उन्होंने कहा कि सबसे निम्न श्रेणी के कानून हैं ये, यानी इन चारों में। ठीक है, एक्विनास का मानना है कि शाश्वत, प्राकृतिक व देवीय विधियाँ मनुष्य पर लागू अवश्य होती हैं, किंतु वे न तो मनुष्य तक सीमित हैं और न ही केवल मानवीय प्रकृति पर आधारित हैं। जो विधि केवल मनुष्य के लिए बनाई जाती है उसे एक्विनास मानवीय कानून कहता है। यानी चारों में सबसे निम्न श्रेणी के हैं, मानव द्वारा ये कानून बनाए जाते हैं। मानवीय कानून मनुष्यों द्वारा समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। यानी कि जैसे आप कोई कानून तोड़ते हो, जैसे आप चोरी करते हो, तो आपको उसके लिए कुछ दंड व्यवस्थाएं होती हैं कि जैसे 1 साल की सज़ा हो गया, 2 साल की सज़ा होगी। तो ये क्या है? ऐसी दंड व्यवस्थाएं किस लिए? ताकि समाज में शांति बनी रहे, शांतिपूर्ण व्यवस्था समाज में बनी रहे। तो शांतिपूर्ण व्यवस्था के निर्माण के लिए जो दंड व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, इनको इन्होंने मानवीय कानून कहा है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है। कि अपने विवेक, अपनी बुद्धि से, जैसे चोरी करना जुर्म है तो अपने मानव ने अपनी बुद्धि से कहा कि ऐसा किसी को मारना जुर्म है, झूठ बोलना, अगर आपने जैसे ट्रैफिक लाइट तोड़ी तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? मानव ने अपनी बुद्धि से कुछ दंड व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, कुछ ताकि समाज में शांति बनी रहे, अव्यवस्था, अराजकता न फैले। तो इसी को एक्विनास ने मानवीय कानून का रूप दिया है। ठीक है,
लेकिन ये प्राकृतिक कानूनों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक कानूनों में हमने देखा था जीवन की रक्षा करना, दया, परोपकार, ये सब प्राकृतिक कानून थे, तो इन्हीं पर आधारित मानवीय कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, परंतु यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल हों तो इसे कानून नहीं वरन कानून का भ्रष्ट रूप समझा जाएगा। यानी प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए वो। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं। वह मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक कानून हैं वो अनिश्चित हैं, अपरिभाषित हैं, यहाँ दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे किसी ने कोई छोटा सा क्राइम किया है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, या फिर किसी जो दरिद्र हैं उन पर दया दिखानी चाहिए। अगर कोई चोरी करता है तो वो गलत है। प्राकृतिक कानून में ये तो हम समझ सकते हैं हमारी विवेक से कि चोरी करना गलत है, लेकिन उस चोरी करने पे जैसे हम जो डिसाइड करते हैं 1 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा, जुर्माना, वो सब क्या है, हम मनुष्य अपनी बुद्धि से डिसाइड कर रहे हैं। प्राकृतिक कानूनों में तो नहीं कहा गया ना कि चोरी करने से आपको इतने साल की सज़ा मिलेगी। वहाँ तो सिर्फ इतना हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें करना गलत है, तो इसलिए वो अनिश्चित हैं, अपरिभाषित हैं और उनमें कोई दंड व्यवस्था नहीं है। किनमें? प्राकृतिक कानूनों में। इसलिए मानवीय कानूनों की ज़रूरत पड़ती है प्राकृतिक कानूनों को एक परिभाषा देने के लिए, उनके ऊपर एक दंड व्यवस्था लगाने के लिए। शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानून मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वहीं मानवीय कानून केवल मानव जगत पर ही लागू किया जाता है। ठीक है, मानव कानून केवल मानवीय जगत पर लागू किया जाता है। निष्कर्ष क्या है? एक्विनास ऑगस्टाइन के मान्यताओं के विपरीत यूनानी विचारकों के अनुरूप ही राज्य की आवश्यकता महसूस करते हैं। ये मैंने कल भी बताया था कि एक्विनास के अकॉर्डिंग राज्य है वो स्वाभाविक है, उसका जन्म होना ही था, चाहे मानव का पतन ना भी हुआ होता तो भी। ठीक है, क्योंकि मनुष्य है स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य की क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए राज्य आवश्यक है, इसी कारण कानून की आवश्यकता भी पड़ती है। अगर आप राज्य में रहते हो तो वहाँ पर शांति बनी रहे, जो अपराधी हैं उनको दंड मिले, अराजकता ना फैले, इसलिए वहाँ पर कानूनों की आवश्यकता भी होती है। इस कारण कानूनों की आवश्यकता होती है, तो राज्य को वही कानून बनाने चाहिए जो प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल हों। एक्विनास के विचारों में कानून की धारणा है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है।